व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर ब्लॉगिंग चैनल। आज डेट है 6 अगस्त और हम लोग कल जा रहे हैं कानपुर। तो अभी हमारी पैकिंग वगैरह पूरी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे स्वप्निल फ्रूट्स काट रही है क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कानपुर हम लोग जा रहे हैं, हमारा एक कज़न है, उसकी शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे पड़ रही है। हमारे यहाँ एक्चुअली रिचुअल है कि जब शादी हो जाती है तो जो फर्स्ट बर्थडे होती है उसको बहुत अच्छे तरह से मनाया जाता है, सो दैट ही इज़ फ्री फ्रॉम पापा मम्मी के पास से और अपनी बीवी और अपनी अलग फैमिली के साथ ही कैन स्टार्ट लिविंग। तो यस, वो है मंडे को, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। एंड यस, कानपुर से आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। मतलब कि मेरा जो घर जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ और जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट करी, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड यार लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्वप्निल को एक्चुअली अनार काटना बहुत अच्छा लगता है और नहीं बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे हम लोग साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स भी देख रहे हैं। इंडिया ने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं। सो गाइस, यहाँ पे पूरी तैयारी भी चल रही है। स्वप्निल की नई ड्रेस भी बन गई है, साड़ी बन गई है और यहाँ पे हमारी पैकिंग भी चल रही है। मेरे तो कपड़े वही पुराने हैं जो मैं एक ही छोटा सा बैग लेके जाऊँगा क्योंकि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। वी आर गिफ्टिंग दिस स्मार्ट वॉच ऑल्सो गिफ्ट में, क्योंकि ये मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने सोचा कि उसके लिए भी हम खरीद ही लेते हैं, है ना। यस, और स्वप्निल ने भी ले ली है। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड वीडियो फॉर द बोट, बट वी एक्चुअली लव दीज वॉचेस। सो गाइस, अभी रात के 10 बज रहे हैं और अब हम लोगों को फाइनली फुर्सत मिली है थोड़ी बहुत पैकिंग करने की। बट मेरा अभी भी ऑफिस चल रहा है, आज 12:30 तक मेरी कॉल है रात में, तो उसके बाद ही मैं स्वप्निल को हेल्प करा पाऊँगा। सो गाइस, अभी यहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा है कि कौन सा हम लोगों को बॉडी वॉश लेके जाना है, क्योंकि स्वप्निल क्या करती है कि जब कभी भी हम लोग स्टेकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सारे फ्री वाले बॉडी वॉशेस उठा लेती है। और शावर जेल ले चलते हैं ना, ये भी वानता का है, ये कंट्री इनका है। तो देखिए कि तो स्वप्निल की पैकिंग पूरी हो चुकी है। मेरे भी कपड़े स्वप्निल के बैग में आ गए हैं। इसमें लैपटॉप है ऑफिस का स्वप्निल का, और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं अपने कपड़े इस बैग में रख लूँगा और स्वप्निल का लैपटॉप वापस इस बैग में चला जाएगा। गाइस, इस समय 11:15 हो रहे हैं और अभी बेल बजी है, सो आई एम नॉट श्योर कि कौन है। सो गाइस, जब दरवाज़ा खोला तब पता चला कि राखी कुरियर करने वाले भैया आए थे। वो सुबह से इतना ज़्यादा बिजी थे कि उनको अप टाइम मिला था रात को 11 बजे देने। तो मेरी एक्चुअली राखी आई है जयपुर से और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो ये वाली दीदी है वो मुझे बहुत अच्छी सी राखी भेजती है, फंकी वाली। लेट्स सी कि कैसी राखी है। तो दीदी हमेशा 2 राखी भेजती हैं, एक ये राखी है मेरी और ये राखी एक भेजी है स्वप्निल की। तो हमारे यहाँ एक्चुअली रिवाज है कि भाभी को भी राखी बनती है। अगर लड़का मैरिड नहीं है तो सिर्फ एक राखी आती है, बट अगर लड़की की शादी हो गई है, भाई की शादी हो गई, तो भाभी के लिए भी राखी आती है। तो इसलिए हमारे पास 2 राखियाँ आती है। गाइज, माई वर्कआउट इज़ डन एंड अब सीधे घर चलते हैं और फटाफट से पैकिंग करते हैं एंड लीव फॉर कानपुर। तो स्वप्निल उठ चुकी है और आज नाश्ते में बन रहा है पोहा, स्वप्निल स्पेशल, क्योंकि स्वप्निल बहुत अच्छा पोहा बनाती है। स्वप्निल, मेरे बिना 2 हफ्ते रह पाऊँ? हाँ। तो नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि बियर्ड को भी ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी और मैंने काफ़ी टाइम से ट्रिम नहीं करी थी। साथ साथ मेरे नाखून भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको भी कट कर लेता हूँ। और आज क्योंकि हमें जाना था तो हमने कुछ ज़्यादा हैवी नहीं बनवाया। जो हमारी पुरानी दाल पड़ी हुई थी उसके हमने पराठे बनवा लिए और साथ साथ मैंने बनवाई अपने लिए अंडा भुर्जी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। इसके साथ साथ हमने कुछ मठरी वगैरह मंगा ली थी देने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी चाची के पास, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना बनता है। और मैंने यहाँ पे एक घेवर भी मंगा लिया था क्योंकि मेरी चाची को यहाँ का घेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को घेवर पसंद है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इसके बाद मैं स्वप्निल को थोड़ा सा परेशान करने लग गया था। उसने एक्चुअली अपने मुंह पे फेस पैक लगाया था, तो मैं उसको कैमरे में कैप्चर कर रहा था और वो फाइनली शर्मा रही थी कि मुझे मत लो कैमरे में। और गाइस, मैं पूरी तरह से स्वेटी हो चुका हूँ क्योंकि मैंने भी पापा का वॉशरूम साफ़ किया है और मैंने अपनी बियर्ड भी ट्रिम कर ली है। अब सीधे नहाता हूँ और रेडी होने के बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, हम लोगों ने लंच कर लिया है और बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, तो इसीलिए स्वप्निल ने डिसाइड किया है कि वो चाय बनाएगी। अच्छा सुनो, कूड़ा उठा के बाहर तो ना 4 दिन कूड़ा रहेगा घर के अंदर, स्मेल आएगी। शादी के बाद के साइड इफेक्ट्स। रेडी?
इसके बाद मैं अपने शूज़ क्लीन कर रहा था और स्वप्निल सडनली आके मुझे फिल्म करने लग गई। तो मैं यहाँ पे वही पुराना हैक यूज़ कर रहा था टूथपेस्ट एंड ओल्ड टूथब्रश के साथ। मैं अपने शूज़ का जो नीचे का पार्ट है वो क्लीन कर रहा था। सो गाइस अभी 3:30 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है वो गाज़ियाबाद जंक्शन से है 4:30 बजे की। तो पापा ने तो एक्चुअली 3 बजे से ही शुरू कर दिया था कि कैब बुक करो, चलो चलते हैं, क्योंकि पापा हमेशा हमें बचपन में भी जब ट्रेन से जाना होता था तो 1.5-2 घंटे पहले ले जाते थे। बट हमने फाइनली लेट करते करते कैब बुक कर दी है और स्वप्निल भी रेडी है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, पापा भी रेडी हैं। अब फटाफट से नीचे चलते हैं कैब में। सो हमारी कैब आ चुकी थी नीचे और हम सब लोग सारा सामान उठा के बाहर रख रहे थे। लास्टली हमने अपनी मॉम की लाइट जला दी थी सो दैट कि घर में कभी भी अंधेरा ना हो। और स्वप्निल सारे स्विचेस वगैरह चेक करी थी कि कोई स्विच ऑन तो नहीं रह गया है। और मैंने सारा सामान निकल के बाहर रख दिया एंड डैड विल लॉक द डोर। गाइस हर बार ऐसा होता है जब कभी भी हम लोगों को उबर या फिर कुछ बुक करना होता है वो कैंसिल कर देते हैं। तो अभी इमीडिएटली उसने कैंसिल कर दी कैब और अब हमें मिल नहीं रही है। तो फाइनली स्वप्निल ने ओला से बुक करी है। खुश हो कानपुर जाके? इसलिए कहता हूँ पहले बुक कराया करो। हमारी ट्रेन आ गई थी एंड इट इज़ शताब्दी एक्सप्रेस। आई थिंक जो लोग दिल्ली से कानपुर जाते होंगे उनको पता होगा इस ट्रेन के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो हमें मिली वो था पानी, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मैं यहाँ पे सबकी क्लिप्स लेने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद चाय मिली। पहली बार मुझे इस टाइप की चाय अच्छी लगी, डिप डिप वाली, बट अदर देन दैट मैं हमेशा घर वाली जो खौली हुई चाय होती है अदरक के साथ वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड वी ऑल वर हैविंग सम स्नैक्स जो कि हमें सर्व किए गए थे। इसके बाद हमने कुछ नाश्ता खा लिया था, बट जो कुछ नाश्ता हमने बचा के रख लिया था, ये कौन कौन करता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे स्वप्निल करती है, जो चीज़ हम नहीं खाते हैं उसको रख लेती है। अराउंड 9:30 वी रीच टू कानपुर। जब कभी भी मैं कानपुर आता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कानपुर से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। पूरा बचपन मेरा यहीं से बीता है, पढ़ाई मैंने सारी यहीं से करी है। और जैसे ही पापा भी कानपुर पहुँचते हैं पापा के पैर कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलने लग जाते हैं। ऐसा आई थिंक सबके साथ ही होता होगा। और यहाँ पे हमने रिक्शा कर लिया था हमारे घर जाने के लिए, क्योंकि हमारा जो घर है वो स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एंड वी बोथ आर सिटिंग इन द रिक्शा एंड पापा का रिक्शा पीछे की तरफ आ रहा था। और ये है हमारा कानपुर सेंट्रल का स्टेशन, जो कि बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। जब कभी मैं कानपुर आता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ घंटाघर, फेमस घंटाघर। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस हम कानपुर पहुँच गए हैं। अगला व्लॉग आप वेट करिए, क्योंकि अगले व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। मैं आपको अपना घर दिखाऊँगा जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।